और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कृष्णपाल गुर्जर का हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनना तय है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर के नाम की कल घोषणा हो सकती है। पिछले कई दिनों से अध्यक्ष पद को लेकर मंथन चल रहा है। फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। हरियाणा बीजेपी की कमान उन्हें मिल सकती है और कल ये घोषणा हो सकती है। बहुत बड़ी जानकारी है ये। कई दिनों से लगातार मंथन चल रहा है कि हरियाणा बीजेपी की कमान किसे दी जाए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसे देखते हुए लगातार मंथन चल रहा था कि कमान किसी और के हाथ में जा सकती है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि कृष्णपाल गुर्जर, उनका हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनना तय है। वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका टोटल न्यूज में। धन्यवाद। सोनी साहब, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनना तय है। क्या लगता है आपको, कितनी संभावना है इसकी? देखिए, पार्टी हाईकमान ने कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर अपना मन बना लिया है और इस तरह के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे प्रमुख तर्क ये है कि उसमें किसी को अपनी हार या जीत के रूप में कोई गुट नहीं देख सकता और उनकी एक स्वीकार्य छवि है। अभी 63 वर्ष के हैं, 2024 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब 2024 का चुनाव होगा तब मनोहर लाल जी और अनिल विज जी जैसे वरिष्ठ लोग जो हैं वो 70 वर्ष की परिधि में आ जाएंगे। तब उनका चुनाव लड़ना संदिग्ध हो जाएगा और कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में पार्टी काफी मजबूती से आगे बढ़ सकती है। और पहले भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच भी है और वो जानते हैं कि संगठन कैसे खड़ा किया जाता है। तो केंद्रीय हाईकमान ने उनके नाम पर अपना मन बना लिया है और ये संभावना है कि कल शायद उनके नाम की घोषणा कर दी जाए। सोनी साहब, अगर कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर मोहर लग जाती है तो कितना सेफ जोन में है बीजेपी? क्योंकि जब भी कोई चेहरा आगे आता है, कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं, कुछ समर्थन में होते हैं। ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर सभी कार्यकर्ताओं को साधने में, सभी वर्गों को साधने में कितने सक्षम नजर आते हैं आपको? देखिए, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि कृष्णपाल गुर्जर जो है वो संघर्ष या टकराव की राजनीति नहीं चाहते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी संबंध उनके मधुर हैं और उतने ही मधुर अन्य मंत्रियों से भी हैं। वो संगठन के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और वो इस बात को जानते हैं कि संगठन की रीति नीति क्या है और उनका कभी विवाद से कभी नाता नहीं रहा। चाहे उस समय हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन की बात हो, चाहे हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन हो, तो गठबंधन की मजबूरियां भी जानते हैं और गठबंधन की क्या राजनीति होती है उस बात को बड़ी बारीकी से जानते हैं। हालांकि इस समय जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है तो उसमें कोई टकराव की नीति आएगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जो है एक उनकी स्वीकार्य छवि है और वो उतने अधिक आक्रामक नहीं है। लेकिन संगठन में कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच है। वो काफी संघर्षशील और जुझारू रहे हैं। एक पार्षद से लेकर वो केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे हैं। तो वो जमीनी स्तर की कार्यकर्ताओं की गंभीरता को समझते हैं और कार्यकर्ताओं की आवाज बनेंगे। इस बात को ऐसा हमें मानना चाहिए। साथ ही साथ वीरेंद्र सोनी साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम रहा है, या नियम कह लें इसे, या फिर एक अपनी एक पदचिन्ह बनाया हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में मंत्री भी हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का मत है एक व्यक्ति एक पद का, लेकिन पंजाब अध्यक्ष के मामले में उस समय विजय सांपला अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ये तो पार्टी हाईकमान को तय करेगा। हालांकि सिद्धांत तो यही है कि कृष्णपाल जी को जो केंद्रीय मंत्री की उनकी जो एक जिम्मेदारी दी गई है उससे शायद उनको मुक्त होना पड़ेगा। अगर उनको पार्टी इस बात पर जारी भी रखती है, अगर केंद्रीय मंत्री बनाए रखती है तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक स्वच्छ परंपरा यही है और ये स्वच्छ परंपरा भी है कि उनको संगठन के कामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है और संगठन खड़ा करना है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। कार्यकर्ताओं की संगठन में भागीदारी नहीं है, सत्ता में भागीदारी नहीं है और संगठन एक शिथिलता है। तो उसको खड़ा करने में कृष्णपाल गुर्जर जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो केंद्रीय मंत्री का दायित्व जो है बखूबी निभा पाएंगे और उनकी पूरी शक्ति और जो ऊर्जा है वो संगठन के कामों में लगेगी। और इस बात को वो भी जानते हैं कि संगठन में को कैसे खड़ा करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे भागीदारी देनी है, क्योंकि इस समय कार्यकर्ताओं के समक्ष सबसे बड़ी निराशा है। कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है और कार्यकर्ता इस बात को चाहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं जो है उनको संगठन के अंदर और सत्ता में समायोजित किया जाना चाहिए।
जी वीरेंद्र सोनी साहब, अगर कृष्णपाल गुर्जर को कमान मिल जाती है तो कितनी चुनौतियां आप कृष्णपाल गुर्जर के सामने देखते हैं? देखिए, कृष्णपाल जी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आएगी अगर बड़ौदा का उपचुनाव होता है, तो उसमें भी देखने वाली बात है कि संगठन के ऊपर उन पर एक विशेष दायित्व रहेगा और वो जननायक जनता पार्टी के साथ अब गठबंधन की जो मजबूरियां हैं वो उनके ऊपर भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा अब सबसे बड़ी चुनौती है जो कार्यकर्ता अपेक्षा लगाए बैठे हैं। कार्यकर्ताओं को सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। अब ये नहीं कि वो समर्पण की भूमिका में नहीं होंगे। वो देखिए, एक बात मान के चलिए, अगर कृष्णपाल गुर्जर अध्यक्ष बनते हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध है, लेकिन वो फूलचंद मुलाना की तरह उस भूमिका में नहीं होंगे। वो उनका एक स्वतंत्र अध्यक्ष के नाते अपना अस्तित्व भी दिखाएंगे और पार्टी को मजबूती भी दिखाएंगे और पार्टी का एक अस्तित्व भी दिखाएंगे। तो संगठन के लिए उनके लिए काफी जिम्मेदारी भी है और सत्ता और संगठन का तालमेल भी बना रहे, ये भी उन पर एक दायित्व आएगा। और मुझे लगता है ये क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर सरकार में भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, पहले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो दोनों बातों को बखूबी जानते हैं और मुझे नहीं लगता सत्ता और संगठन में कोई टकराव की नौबत आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम बातचीत।